Hello everyone, welcome to HZK Guides. Do you want to study from Denmark and that too with a full tuition fee scholarship program? और ना सिर्फ ये, क्या आपको लिविंग एक्सपेंस की ग्रांट भी चाहिए पर मंथ? तो आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लोकेटेड है डेनमार्क के अंदर और इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुल ट्यूशन फी की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी। और इसी के साथ साथ इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट को जो लिविंग एक्सपेंस है पर मंथ वो भी प्रोवाइड किया जाता है। और स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ऑटोमेटिकली कंसीडर किए जाते हैं, उन्हें किसी किस्म की एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी पड़ती। तो हम डिटेल में आज इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है, प्रोग्राम्स कौन से अवेलेबल हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो उसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और इसी के साथ साथ जो स्कॉलरशिप है हमारे पास जो कि हमें फुल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप मिल रही है, उसके क्या रिक्वायरमेंट है, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो यूनिवर्सिटी डेनमार्क की है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क। और इस यूनिवर्सिटी को सर्च करने के बाद तो ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि आपको फुल ट्यूशन फी की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल एप्लीकेंट के लिए। तो आपने क्या करना है कि आपने इस यूनिवर्सिटी को सर्च करने के बाद इस एड्रेस को फॉलो करना है। और जब आप इस एड्रेस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको इस यूनिवर्सिटी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। और अगर सबसे पहले हम बात कर लें इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उनके लिए, तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की तरफ से बिजनेस एंड सोशल साइंसेज के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम स्टडी कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कर सकते हैं। और ये कंप्लीट लिस्ट हमारे पास प्रोग्राम की अवेलेबल है, जिसमें इकोनॉमिक्स इन फाइनेंस भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आप लॉ को भी स्टडी कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम भी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं जिसमें आप मास्टर्स को स्टडी कर सकते हैं इन इंजीनियरिंग। और बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग की डिफरेंट फील्ड्स के, जिसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इनोवेशन एंड बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी है। तो जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आप यहाँ से देख सकते हैं क्या इस यूनिवर्सिटी की तरफ से वो कोर्स प्रोग्राम ऑफर किए जा रहा है कि नहीं। और वो स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड से बिलोंग करते हैं और ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं जिनको वो स्टडी कर सकते हैं। जस्ट लाइक एमए इन बिजनेस लैंग्वेज एंड कल्चर का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, एमए इन इंग्लिश स्टडीज़ का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। तो ये कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह साइंस फील्ड के स्टूडेंट जो साइंस रिलेटेड कोई प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री को आप स्टडी कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल बायोमेडिसन है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो आईटी की फील्ड से स्टडी करना चाहते हैं किसी कोर्स प्रोग्राम को, उनके लिए कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम अवेलेबल है। मैथमेटिक्स है और इसी तरह मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है। और वो स्टूडेंट जो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड भी ये प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है जिसे आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो थे वो प्रोग्राम, और इनमें से अगर कोई प्रोग्राम आपका डिज़ायर्ड कोर्स प्रोग्राम है तो आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है तो क्या चीज़ें एक्चुअली रिक्वायर्ड होती हैं अगर हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो स्टूडेंट जो किसी बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। और उन्होंने सबमिट करने होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो कि उनसे रिक्वायर्ड होते हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट जो लिस्ट है वो यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। और लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप अगर एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं तो आप जिस भी कंट्री से इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं तो अपने कंट्री के मुताबिक आपने अपना जो स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है उसको ज़रूर यहाँ से चेकआउट कर लेना है ताकि मेक श्योर करें कि क्या कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके केस के अंदर रिक्वायर्ड हैं, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर चेकआउट करना है।
तो इन जनरल अगर हम बात करें तो आपका जो सेकेंडरी स्कूल का डिप्लोमा या डिग्री है वो आपसे रिक्वायर्ड होगी, और आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपने सबमिट करनी होगी। आपके पास डॉक्यूमेंट जो स्टेटमेंट है वो आपने सबमिट करनी है, और कोई सप्लीमेंट्री कोर्स का आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको आप सबमिट करेंगे। आपने अपनी सिटीज़नशिप की डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करना है ताकि आप अपनी सिटीज़नशिप का प्रूफ दे सकें। इसी तरह आपने जो है अपनी जो कॉपी सबमिट करनी है, अगर आपके पास है ऑफ द रेजिडेंस परमिट इन डेनमार्क इफ़ एप्लीकेबल, यानी इन केस अगर आपके पास है तो आप उसको सबमिट करेंगे। और इसी तरह कुछ यहाँ पर असेसमेंट भी है आपकी डिग्री इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो अगर आपने वो चीज़ रिक्वेस्ट की है तो आप उसको भी सबमिट करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ है कि एन एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्शन इफ़ एप्लीकेबल, तो इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। इस चीज़ के बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन यहाँ पर अभी ये है कि एग्जाम्शन का मतलब कि अगर इन केस कोई सर्टेन क्राइटेरिया है जिसको आप मीट नहीं कर रहे तो आप उसके लिए एग्जाम्शन की एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपका जो क्राइटेरिया है वो वेव ऑफ हो जाए इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आप एप्लीकेबल होंगे उस एग्जाम्शन के लिए। तो किन किन केस में आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम्शन, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपसे रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन आपने अपनी जो कंट्री के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके केस के मुताबिक वेरी करेंगे, आपने उनको भी ज़रूर चेकआउट करना है। तो इस तरह से जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जाएंगे तो आपने क्या करना है कि इन अपनी जो एप्लीकेशन है उसको इस एड्रेस पर, यानी यहाँ पर जाकर आपने इस अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। यहाँ पर आपने अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं, ये जो एग्जाम्शन की हम बात कर रहे थे ये एक्चुअली हमारे पास क्या चीज़ है। तो समटाइम क्या होता है कि स्टूडेंट के पास कोई सर्टेन कंडीशन, स्टूडेंट जो है क्राइटेरिया को नहीं मीट कर रहे होते, तो उस केस में उन्हें एग्जाम्शन मिल सकती है। तो एग्जाम्शन अब किन किन चीज़ों में मिल सकती है? एग्जाम्शन अब इन इन चीज़ों में आपको मिल सकती है। आप अपनी एप्लीकेशन को फॉर द एग्जाम्शन सबमिट कर सकते हैं अगर इनमें से कोई भी आपकी कोई कंडीशन है, अगर वो आप इनमें फॉल करते हैं तो आप वो जो है अपनी जो एप्लीकेशन है उसे एग्जाम्शन के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एडमिशन चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर विदाउट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी आपके पास कोई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं है, उसके बगैर आप एडमिशन चाहते हैं, तो आप एग्जामिशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते थे इस यूनिवर्सिटी में लेकिन एप्लीकेशन डेडलाइन गुजर गई है, तो वो एग्जामिशन की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर एप्लीकेशन डेडलाइन। और भी यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन है जिनको आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि जो एग्जाम्शन की एप्लीकेशन है इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और ये चीज़ आपके लिए क्लियर थी। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। तो वो इंटरनेशनल एप्लीकेंट, यानी वो नॉन यूरोपियन एप्लीकेंट जो यूरोप कंट्री से बिलोंग नहीं करते, यानी इंटरनेशनल एप्लीकेंट जो बाकी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने यहाँ से अपने जो है नॉन ईयू को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि अगर आप एक नॉन ईयू सिटीज़न हैं तो इस केस में आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन किस तरह से होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना जो प्रोग्राम है उसको फाइंड आउट करना है, क्या वो प्रोग्राम अवेलेबल है जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। तो इफ़ इट्स यस, यानी अगर प्रोग्राम आपका अवेलेबल है, तो देन आपने उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करना है कि क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर रहे हैं। और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जस्ट लाइक अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है। और इस तरह आपके पास जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है जो कि एक्सेप्टेबल होगी ताकि आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकें। और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का जो टेस्ट स्कोर है जो कि एक्सेप्टेबल हैं उनका आपके पास होना ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में होंगी जो कि वेरी कर सकती हैं फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, तो उनको आपने ज़रूर रिव्यू करना है। तो इन केस अगर आप एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं तो देन आप जो है फ़ी को पे करेंगे, अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए। और जब आप अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए तो अपनी एप्लीकेशन को फॉलो करेंगे, यानी चेकआउट करेंगे अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस। और इन केस अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, तो देन आप अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो स्टडी प्लान है उसको कंफर्म कर सकते हैं। और देन आपने अपनी जो ट्यूशन है फ़ी आपकी जो होगी आप उसको पे करेंगे। और इसी तरह आप जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट।
तो इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो है डेनमार्क जाकर स्टडी कर सकते हैं फॉर योर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क। लेकिन अब आपके माइंड में एक चीज़ होगी कि यहाँ पर हम ट्यूशन फ़ी तो पे क्यों करें, क्योंकि हम तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम अब स्कॉलरशिप को डिस्कस करते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम स्कॉलरशिप के थ्रू स्टडी करें तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले वो स्टूडेंट जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन डेडलाइन यहाँ पर मेंशन है। वो स्टूडेंट जो सितंबर इनटेक में आना चाहते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज़ February 1st। और वो स्टूडेंट जो February इनटेक में आना चाहते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज़ September 1st। तो इन केस अगर आप February इनटेक में आना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये डेडलाइन है, इससे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और इन केस अगर आप सितंबर इनटेक में आना चाहते हैं जो कि एप्लीकेशन जब अनाउंस होती हैं तो आपने देन Feb 1st तक जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, डिपेंडिंग पोन कि आप किस इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिनके एप्लीकेशंस को एनुअली जो है वो अनाउंस किया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। तो ये जो स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जा रही है इस स्कॉलरशिप का नाम है डेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है उन स्टूडेंट को जो किसी फुल डिग्री ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, यानी किसी फुल डिग्री ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हो रहे हैं। तो ये जो डेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये उनको प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहली बात तो ये कि आपको फुल ट्यूशन फ़ी का वेवर मिलता है आपकी स्टडी के लिए। और दूसरा ये कि आपको ग्रांट्स मिलती हैं ताकि आप अपने जो लिविंग एक्सपेंस है उसे कवर अप कर सकें। इतनी अमाउंट की ग्रांट आपको पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, तो वो एप्लीकेंट जो नॉन ईयू हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी वो एप्लीकेंट जो नॉन ईयू सिटीजनशिप को होल्ड करते हैं, एप्लीकेंट फ्रॉम सच कंट्री कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और यहाँ पर अवेलेबल हैं वो प्रोग्राम्स जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्कॉलरशिप होती है ये एक्चुअली अवार्ड की जाती है उन जो टैलेंटेड और क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं। तो जितने भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स होते हैं जिनको एडमिशन ऑफर किया जाता है ताकि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर सके, जिनको स्टडी प्लेस प्रोवाइड किया जाता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाता है। यानी किसी किस्म की सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसी टाइम पर आपकी इवैल्यूएशन हो रही होगी इस डेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका कि बेस्ट जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन ऑन देयर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी उनका जीपीए कितना है इन देयर प्रीवियस एजुकेशन यानी बैचलर डिग्री प्रोग्राम। और एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीपीए एंड सर्टेन क्राइटेरिया उनको जो है स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किए जाते हैं, तो आपकी ऑफिशियल जो है बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए जो कि इंग्लिश में हो सकता है, डेनिश में हो सकता है। और यहाँ पर और क्राइटेरिया मेंशन है। आपने जो कोर्स डिस्क्रिप्शन है उसको सबमिट करना है उन कोर्सेज़ को जो कि आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर हैं। और आपने जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है उसका जो प्रूफ है उसको सबमिट करना है। अगर आप इन चीज़ों को मीट करते हैं तो आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और उसका जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो ये है कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, यानी कोई सेपरेट एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं होगी। जो एप्लीकेशन आपकी एडमिशन की होगी वही एप्लीकेशन आपकी स्कॉलरशिप की कंसीडर की जाएगी। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे उनको आपने ऑनलाइन सबमिट करना है। किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है ईमेल नहीं करना बल्कि उन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन ही सबमिट करना है पोर्टल पर जहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये थी इंफॉर्मेशन आज की अपॉर्चुनिटी की रिगार्डिंग कि किस तरह से आप जो है डेनमार्क की यूनिवर्सिटी से दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क वहाँ से स्टडी कर सकते हैं विद अ फुल ट्यूशन फ़ी वेवर स्कॉलरशिप जो कि आपको ग्रांट भी प्रोवाइड कर रही है फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस पर मंथ, ताकि आप जो है स्टडी कर सकें फ्रॉम डेनमार्क। तो आई होप कि अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।